नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड के खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। बीजेपी के क्षेत्रीय बूथ सम्मेलन कार्यक्रम में बोले सीएम योगी और जेपी नड्डा। विपक्ष पर बोला हमला। सीएम योगी ने कहा बीजेपी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि। सलमान खुर्शीद के बाद कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की किताब को लेकर गरमाई सियासत। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, कहा सेना को कार्रवाई करने से किसने रोका, शहीद पुलिसकर्मियों की कुर्बानी गई व्यर्थ। पंजाब चुनाव को लेकर सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कहा सरकार बनी तो शिक्षकों को किया जाएगा परमानेंट। सीएम चन्नी पर बोला हमला। यूपी चुनाव से पहले एक्शन में बीएसपी सुप्रीमो मायावती। ब्राह्मण वोटरों को लेकर किया बड़ा ऐलान, सतीश मिश्र को दी गई नई जिम्मेदारी। परमवीर सिंह के घर के बाहर चिपकाया गया फरार का नोटिस। कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई पुलिस की कार्रवाई। नोटिस में परमवीर सिंह को बताया गया आरोपी। चारा घोटाला मामले में सुनवाई पूरी। अदालत से लालू यादव को मिली राहत। कोर्ट ने कहा 30 नवंबर कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं, वकील के जरिए रख सकते हैं बात। चलिए रुक करते हैं खबरों का। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू यादव सीबीआई कोर्ट के लिए घर से निकले। चारा घोटाला के तहत भागलपुर और बांका कोषागार से जुड़े मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है। लालू यादव सोमवार को ही दिल्ली से पटना पहुंचे थे। आज जिस मामले में आरजेडी प्रमुख की पेशी होनी है वो भागलपुर और बांका कोषागार से 46 लाख रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा है। कोर्ट ने लालू समेत 28 आरोपियों को 23 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया था। राजधानी पटना में राष्ट्रीय जनता मुख्यालय में 6 टन का विशाल लालटेन का स्टैच्यू लगाया गया। बता दें कि जल्द ही आरजेडी का चुनाव चिन्ह लालटेन का उद्घाटन आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव करने वाले हैं। अनावरण से पहले मुख्यालय परिसर में आम लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं विशाल लालटेन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी तेजी के साथ वायरल हो रही है। आपको ये भी बताते चले कि चारा घोटाला मामले में सीबीआई अदालत में बयान के बाद लालू यादव लालटेन का अनावरण करेंगे। शराबबंदी का उल्लंघन करने वालों को पकड़ने के लिए होटलों और बैंकेट हॉलों में सिलसिलेवार छापेमारी के बाद राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शराबबंदी कानून वापस लेने को कहा। साथ ही लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मैंने पहले ही नीतीश कुमार से कहा था कि बिहार में शराब का कारोबार नहीं रुक सकता। जहरीली शराब से सैकड़ों मौतें इसका उदाहरण है, इसलिए उनके लिए कानून को वापस लेना और राज्य के राजस्व के नुकसान से बचना बेहतर है। लालू प्रसाद ने आगे कहा कि राज्य प्रशासन शराब माफियों की गतिविधियों को रोकने में पूरी तरह से विफल रहा। वहीं नीतीश कुमार ने सोमवार को ऐलान किया कि बिहार सरकार के कर्मचारी और राज्य के लोग 26 नवंबर को प्रतिबंध दिवस के अवसर पर शपथ लेंगे कि वो शराब का सेवन नहीं करेंगे। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब की बिक्री पर प्रतिबंध सख्ती से लागू किया जा रहा है और सरकारी कर्मचारियों समेत इसमें शामिल किसी भी शख्स को ना छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 26 नवंबर को प्रतिबंध दिवस के मौके पर राज्य के सभी लोग ये शपथ लेंगे कि ना तो वे खुद शराब का सेवन करेंगे और ना ही इसकी बिक्री होने देंगे। बिहार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते 500 से ज्यादा उद्योग लगाए गए हैं। राज्य के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने सोमवार को दिल्ली में कहा कि इससे वो लोग निराश हो सकते हैं जिनका कहना था कि बिहार में उद्योगों की स्थापना नहीं हो सकती है। बता दें कि उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में बिहार पवेलियन का उद्घाटन कर रहे थे। बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ कैंप जेल में सोमवार को 2 कैदियों के बीच खूनी झड़प हो गई। इस दौरान एक कैदी की कैंची घोंपकर हत्या कर दी गई। साथ ही एक और कैदी घायल हो गया। इस घटना के बाद जेल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बता दें कि मृतक कैदी टुनटुन राय 3 महीने पहले ही जेल में आया था। बाइक चोरी के आरोप में कैंप जेल में बंद टुनटुन राय की दूसरी कैदी से उसका विवाद हो गया था। विवाद देखते ही देखते खूनी खेल में बदल गया। दोनों कैदियों में जमकर मारपीट होने लगी तो तभी दूसरे कैदी ने टुनटुन राय के पेट में कैंची मार दी।
वहीं इन दिनों बिहार में शराब तलाशी का काम जोरों से चल रहा है। इसी बीच बिहार के पटना में आयोजित एक शादी में शराब की बोतलों की तलाश में बिहार पुलिस दुल्हन के कमरे तक पहुंच गई। इस दौरान मेहमानों के कमरों की तलाशी ली गई तो दुल्हन के कमरे को भी नहीं छोड़ा गया। बिहार पुलिस की इस छापेमारी पर सियासत गर्म है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर पुलिस ने इतनी सख्ती पहले दिखाई होती तो जहरीली शराब से कई जानें बच सकती थी। अगली खबर झारखंड के धनबाद से है, जहां पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार नदी में अचानक गिर गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में महिला और बच्चे भी शामिल हैं। बता दें कि सोमवार की देर रात एक कार रांची से धनबाद जा रही थी। कार की रफ्तार तेज होने की वजह से चालक अपना संतुलन खो बैठा और कार नदी में जा गिरी। फिलहाल पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बोकारो से धनबाद की ओर आ रही कार और विपरीत दिशा से आ रहे बारूद से लदी गाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर होते ही कार में आग लग गई, जिसके बाद देखते ही देखते कार जलकर खाक हो गई। इस दौरान कुछ युवकों ने कार में सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। दमकल के यहां पहुंचने से पहले ही कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पहले लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान और सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रखंड और जिला कार्यालयों के चक्कर लगाकर लोगों की कमर उनकी टूट जाती थी, लेकिन अब सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए घर घर जाकर लोगों की जरूरतें पूरी करने के साथ साथ उनकी समस्याओं का समाधान भी करती है। लोगों को यूनिवर्सल पेंशन योजना से भी जोड़ा जा रहा है। बता दें कि इन कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस के संदर्भ में सीएम ने कहा कि हम सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका में विधानसभा में रहते हैं। झारखंड के धनबाद में कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अनोखा आदेश दिया है। इस आदेश के तहत पेट्रोल पंप संचालकों से खास तौर पर ये कहा गया है कि वे किसी को भी पेट्रोल या डीजल देने से पहले उससे टीकाकरण प्रमाण पत्र की मांग करें। अगर उसके पास प्रमाण पत्र है तभी पेट्रोल या डीजल उसे दिया जाए। प्रशासन का ये भी कहना है कि ये आदेश जिले में टीकाकरण को बढ़ावा देने और इसकी अनिवार्यता के लिए पारित किया गया है। बता दें कि धनबाद में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार सुस्त पड़ी हुई है और इसी वजह से लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने और टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए स्थानीय प्रशासन की ओर से ये आदेश पारित किया गया है।